हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानंद सिंह सिबू और आप देख रहे हैं A to Z कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, आज हमेशा की तरह आज की जो वीडियो है ना, वो किराना स्टोर पे है। जैसे कि आपने देख लिया कि किराना स्टोर क्यों नहीं हमें खोलना चाहिए। ठीक है, ये वीडियो ऐसा नहीं है कि खोलना ही नहीं चाहिए, बिजनेस बेकार है, लेकिन ये बिजनेस उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिसको लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। यानी कुछ टॉपिक ऐसे हैं, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिन्हें आप ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए दोस्तों। तो पहली चीज़, किराने की दुकान जो खोलना है यार, ये कोई पार्ट टाइम बिजनेस या ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिन्हें आप कभी बंद कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि आपको इस तरीके की दुकान को डेली आपको खोलना है। यानी अगर आपका मार्केट 7 दिन खुलता है तो 7 दिन लगातार आपको इस तरह की शॉप को खोलना है। अगर आपका वीकली क्लोज है आपका मार्केट, तो आपको 6 दिन तो दुकान खोलना ही खोलना है। ठीक है दोस्तों, होता क्या है कि अगर आप एक छोटे से गांव में हैं, यानी 7 दिन खुलेगी। अगर छोटे गांव के बाद आप आगे जाएंगे तो मार्केट होती है छोटी गांव के आगे, उस तरह की जगह पे है तो भी आपको 7 दिन लगभग मार्केट खुली रहती है। तो इस तरह की शॉप को आपको डेली खोलना है, चाहे आपके घर का कोई भी मेंबर ऐसा हो, चाहे आपके पिताजी खोले, चाहे आपकी बीबी खोले, चाहे आपकी माताजी खोलें, या फिर आप खोलें, या आपका भाई खोले, या भतीजा खोले, यानी कोई भी होगा, लेकिन आपको 7 दिन किसी ना किसी को उस शॉप पे बैठना कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए कभी आपने अपनी शॉप को क्लोज कर दिया, आपको कहीं जाना हो गया, तो समझ लीजिए कि आपके जो अगल बगल वाले शॉप वाले होते हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं और वो अच्छी सर्विस दे के कस्टमर को लुभा के अपना कस्टमर बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका भी नुकसान होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात ये आती है कि इस तरह की जो शॉप होती है उन्हें सुबह आपको 6 बजे खोल लेना है। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक लोग खोल देते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है ना कि लोग सोचते हैं कि यार मेरी शॉप अगर पहले खुलेगी तो कस्टमर को अगर ज़रूरत होगी तो मेरे पास आएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हम ज़्यादा सुबह खोलते हैं और देर रात तक बंद करते हैं तो यार कस्टमर के माइंड में रहता है कि यार ये शॉप ज़्यादा देर तक खुली रहती है, यानी कि इस पे हमको अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का कंपटीशन होता है, इस वजह से सबसे ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता है। यानी आप सुबह 6 बजे से लेके रात 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक कहीं कहीं लोग दुकान खोल देते हैं। यानी सुबह से लेके रात तक आप दुकान खोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा समय, यानी कि 12 घंटे से भी ज़्यादा समय आपको देना पड़ता है, और 12 घंटे तो आपको देना ही देना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं कि इसमें कितना पैसा आप लगाते हैं और कितनी इनकम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो यार इसमें कम से कम आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख या ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख में एक अच्छी आप किराना की शॉप खोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यार अगर आप इतने पैसे लगा के खोलते हैं शॉप, ठीक है, तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका पैसा जो है वो बर्बाद हो। ठीक है, तो अगर आपके पास समय है, आपने माइंड सेट कर लिया कि मुझे 12 घंटे अपने शॉप पे बैठना है, तो आप इस बिजनेस को करिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं इतना ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा इस बिजनेस को, तो आप और भी बिजनेस हैं जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बिजनेस हैं, उस पे हो सकता है आने वाले समय में मैं 1-2 वीडियो बना के चैनल पे अपलोड करूं। ठीक है, तो इस तरह के बिजनेस में पैसे के साथ साथ आप मेहनत भी करते हैं, यानी कि आपका काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी शॉप अच्छी चलती है तो आप अकेले तो इस शॉप को बिल्कुल नहीं चला सकते हैं। कम से कम आपको 1 से 2 लोगों को रखना पड़ेगा शॉप पे, तब आप जाके मतलब चला सकते हैं शॉप। ठीक है, और दूसरी चीज़ बात करें कि मेरा भी जो अनुभव है इस तरह के शॉप पे वो लगभग 5 साल से है। 5 साल से मैं भी इस तरह के काफ़ी बड़ा होलसेल जो कि किराने का है वो चला रहा हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ अनुभव है। ठीक है, तो उस वजह से मैं बता पा रहा हूँ। तो अगर आपका दिमाग या माइंड सेट है कि इस तरीके का बिजनेस हमें करना है तो भी आप करें, अन्यथा ऐसा हो सकता है कि क्योंकि एक्साइटमेंट रहता है, कोई भी आदमी जब बिजनेस शुरू करता है उसके पास पैसे हो जाते हैं, वह कुछ नया करता है तो काफ़ी एक्साइटेड रहता है बिजनेस को लेके, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो। ठीक है, जिसमें उसका इंटरेस्ट हो या नहीं भी होता इंटरेस्ट, तो होता क्या है कि जैसे हम आसपास देखते हैं यार
सबसे पहले किराने की दुकान पे जाते हैं, कोई सामान लेते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि यार काश इस तरीके से शॉप मेरी भी होती तो मैं भी अच्छा पैसा कमाता। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, ये चीज़ हमें कमेंट में आप जरूर बताइएगा। तो यार इस तरीके से आप सोचते हैं, और सोचते सोचते हो सकता है आप इस बिज़नेस को करें और उसकी गहराई को न जानते हो और आपको फिर लगे अरे यार ये तो मैं फंस गया इस तरह के बिज़नेस करके। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। दूसरी चीज़ ये होता है दोस्तों कि कम से कम 25,000, 50,000, 1,50,000 में आप 1,00,000, 5,00,000 में आप लगा के बिजनेस करते हैं। कम से कम इस तरीके का बिजनेस अगर 1,00,000 रुपए आप लगाते हैं तो कम से कम 25,000 रुपये महीने आप कमा लेते हैं। ठीक है, और वहीं अगर आप 5,00,000 रुपए लगाते हैं इस बिजनेस में तो कम से कम 60 से 80,000 आपको बचत मिल जाती है महीने में। ठीक है दोस्तों, इस बिजनेस में इस तरह के प्रॉफिट हैं, रिस्क कम है, कम पूंजी में भी स्टार्ट हो जाता है। अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो बड़ा पूंजी भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर आपको मान लीजिए कहीं घूमने जाना है तो आप नहीं जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इस तरह के शॉप अगर आपने क्लोज कर दिया, कहीं चले गए बंद करके, तो आपका काफी ज्यादा नुकसान होता है और ग्राहक भी इधर से उधर हो जाते हैं। ठीक है, तो आदमी जनरली नहीं चाहता है कि हमारी शॉप बंद हो। ठीक है, तो यानी आप घूम फिर तो बिल्कुल नहीं सकते हैं यार। यहाँ तक कि अगर आपको अपने रिलेशन में शादी विवाह में भी जाना है ना, तो भी आपको 1000 बार सोचना पड़ता है कि किस टाइम जाऊं कि मैं दुकान भी देख लूं और अपना जो भी कार्यक्रम है, वैवाहिक कार्यक्रम हो या कोई भी फंक्शन हो, वो मैं अटेंड कर पाऊँ। बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और भी बिजनेस है जिसमें हो सकता है आप टाइम लगा निकाल दें, जैसे मैकेनिक का बिजनेस हो गया, या फिर कोई चीज़ आप किसी चीज़ की मिस्त्री हैं या इलेक्ट्रिक सामान के हैं। तो उसमें होता क्या है कि कभी कभी ग्राहक आता है तो यार नहीं है तो कोई बात नहीं, वो दोबारा आ जाता है। लेकिन इन सब सामान को, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल कि हमको चाहिए सुबह के लिए पेस्ट और साबुन और कुछ ऐसे जनरल सामान चाहिए। अब मैं मार्केट में गया लेने के लिए, तो अगर शॉप मुझे बंद मिलती है तो मैं दूसरे शॉप से लेके आऊँगा। ठीक है, वहीं अगर हमको एक टीवी लेनी है तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी जो फेवरेट शॉप है जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट परचेज करते हैं, अगर वहाँ पे नहीं मिलता है तो हम दूसरे दिन भी आके ले लेते हैं, क्योंकि हमको लगता है यार चलो टीवी के बिना तो काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो जनरल आइटम है, जो किराने के आइटम, उसके बिना आप नहीं कर सकते। इस वजह से ये भी रहता है कि आपको डेली इस तरह की शॉप को खोलना पड़ता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो हो सकता है इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, या हो सकता है कुछ चीज़ें नहीं क्लियर होंगी, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कोशिश करेंगे इस तरह की वीडियो और भी चैनल पे अपलोड करने की। ठीक है दोस्तों, तो यार फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।